ब्यूटी प्रोडक्ट्स खूबसूरती निखारते हैं, लेकिन असली और नकली की परख ना हो तो फिर लेने के देने भी बढ़ सकते हैं। लखनऊ में एक महिला के साथ ऐसा ही वाकया हुआ। महिला ने ब्यूटी पार्लर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्यूटी निखारने के अगली प्रोडक्ट बिगाड़ना दे चमक। फेस वॉश से चेहरा खराब, काजल से आंखों में इन्फेक्शन, क्रीम से टूट सकते हैं ड्रीम, लिपस्टिक से हो सकती है जलन, फाउंडेशन बिगाड़ सकता है खूबसूरती की बुनियाद। शादियों के मौसम में चेहरे पर चमक लाने का शौक अच्छा है, लेकिन इसमें कहीं भी थोड़ी भी चूक हुई तो नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स चेहरे की झलक बिगाड़ सकते हैं। लखनऊ में ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने गई एक महिला के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ। ब्यूटी पार्लर में ब्यूटी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से इलाज की जरूरत पड़ गई। अभी वो महिला घर से बाहर निकलने की हालत में नहीं है। लखनऊ के गोमती नगर में शुभम त्रिपाठी ने अपनी पत्नी का उनका ये दावा है कि उन्होंने मेकअप कराया और इसी पार्लर में कराया, और जिसके बाद उनकी स्किन यानी में एलर्जी हो गई, उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी शिकायत उन्होंने गोमती नगर थाने में की है। हम उसी पार्लर में पहुंचे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो नकली उत्पाद हैं वो यहाँ लगाए जाते हैं। तो क्या वो आए थे अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे आए थे, अटेंड भी बहुत अच्छे से हुए उनके, मतलब उनकी वाइफ का अटेंड भी बहुत अच्छे से यहाँ पे किया गया था। उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने फेशियल भी कराया था, वैक्स भी कराया था। मतलब जो प्रोडक्ट हम दिखा सकते हैं, उन्होंने अंडर आर्म्स करवाया था। वो अंडर आर्म्स मैंने मतलब अच्छे से किया था, कोई उसमें वो खराबी नहीं थी। लखनऊ में इस ब्यूटी पार्लर पर आरोप है कि यहाँ पीड़ित महिला की वैक्सिंग नकली प्रोडक्ट से की गई। जांच लें, परख लें, देख लें कौन कर रहा है, उसे आता भी है नहीं आता है, नया स्टाफ है, वो सीखने वाला है तो सीख लिया, आपके ऊपर उन्होंने सीख लिया, उन्हें ठीक से आता नहीं है और उन्हें आपकी स्किन ख़राब कर दी। या फेशियल कराना है, आपको मेकअप कराना है और आपने 10-10, 20-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये आपने दिए और आप सेटिस्फाई होके नहीं आए, तो आपको बहुत इस मामले में भी आपको बहुत सचेत रहना है। अब सवाल है कि जिन ब्यूटी पार्लर की जिम्मेदारी चेहरे को रोशन करने की होती है, वहाँ भला ऐसा क्या होता है कि किसी महिला के लिए हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं। ब्यूटी पार्लर में मौजूद नकली ब्यूटी प्रोडक्ट अगर हो तो फिर इस्तेमाल घातक हो सकता है। इससे चेहरे और आंख में इन्फेक्शन हो सकता है। ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले कर्मचारियों को इसे लेकर ट्रेनिंग तक नहीं होती है। कईयों को नकली ब्यूटी प्रोडक्ट की पहचान नहीं होती। ज्यादातर ब्यूटी पार्लर कर्मचारियों को ग्राहक के स्किन की मेडिकल समझ भी नहीं होती है। हम जनरली पेशेंट्स को बोलते हैं कि एक टेस्ट पैच होता है। तो अगर हम फेशियल करा रहे हैं तो फेशियल के पहले जनरली कान के पीछे एक एरिया पे छोटा सा पैच वही फेशियल प्रोडक्ट का लगा के जांच होनी चाहिए। तो इससे हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि फेस का स्किन और ये स्किन सेम रहता है। तो वहाँ पे अगर सूट हो रहा है, वहाँ पे सेफ़ हो रहा है, तो फेस पे भी सूट होगा। तो जनरली हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आइडियली ये करना चाहिए कोई भी पार्लर ट्रीटमेंट करने से पहले। भारत में पिछले कुछ साल के दौरान नकली ब्यूटी प्रोडक्ट के कारोबार में इजाफा हुआ है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जांच के नमूने वाले कुछ फेयरनेस क्रीम में 40% तक मरकरी पाया गया है। लिपस्टिक में क्रोमियम और निकेल जैसे 60% हैवी मेटल मिले। लिप बाम और एंटी एजिंग क्रीम में भी हानिकारक केमिकल मिले हैं। भारत में नकली माल के बाजार में 20% से ज्यादा ग्रोथ दर्ज की गई है। जाहिर है इसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी शामिल है और लखनऊ के ब्यूटी पार्लर का हादसा इसकी एक वानगी है। निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।